नमस्ते एवरीवन, माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति गाइडेंस 72 में आपका स्वागत करती हूँ मैं। और आज की रीडिंग कुछ इस टाइप की है कि मैं बताती हूँ आपको। पहले हम अपना चारों तरफ का, मैं इधर का और आप लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और आपके ऑरा को भी क्लीन करते हुए सभी लोगों के और सभी न्यू सब्सक्राइबर को धन्यवाद और व्यूअर्स को भी धन्यवाद देती हूँ जो कि मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं वो भी देखना चालू कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके सपोर्ट जो भी आप करते हैं तो हमें आगे बढ़ने का और हमें और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का सब मिलता है। ठीक है, तो आप सभी को ईश्वर शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके जीवन में लक्ष्मी माँ भरपूर प्रदान करे, लक्ष्मी जीवन के में भंडार भरते रहे और अभी भी विष्णु लक्ष्मी का आवागमन हमारे आपके जीवन में हो। ठीक, तो हम शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेने वाली हूँ, तो आज का कुछ मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही थी कि हम सब शफल करते हुए लेंगे। आज की आपके जो कुछ हेटर्स हैं ना, मुझे फिर से वही एनर्जी पिक हो रही है। आपके कुछ हेटर्स है जो कि आपके घर के ही हैं, आपके इन लॉज़ के यहाँ से है। ठीक है, देखिए कार्ड तो आ ही चुके हैं। तो आपके इन लॉज़ के यहाँ से है, वो क्या समझ रहे हैं मालूम है आपको? वो ये सोच रहे हैं कि आप उन पे तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब कर रहे हो क्योंकि अभी उनकी जो हालत पतली हुई है ना, उनकी हालत बहुत पतली हो रखी है। तो उनको यही लग रहा है कि आप उनके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हो, क्योंकि वो कुछ समय से बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। और है किसी किसी के इन लॉ साइड के, जो कि ससुराल पक्ष है, वो उनके जीवन में कुछ परेशानियाँ चल रही है। तो वो यही सोच रहे कि कहीं आप तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप शायद उनसे अलग हो गए हो या आप उनसे कुछ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है। मुझे बताइए, मैं एनर्जी को पिक कर रही हूँ। देखिए ये जो कार्ड दिखा रहा है, वो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि पैसा वैसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं। तो वो यही चीज़ सोच रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि कहीं आप ही तो ऐसा नहीं कर रहे। पर उनको ये नहीं मालूम है, क्योंकि जो इंसान भक्ति भाव या स्पिरिचुअल मार्ग पर चलता है वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है। अरे ये ऐसा कैसे हो गया? ये कार्ड कैसे आ गया? हाँ, कार्ड रख देती हूँ। क्योंकि आपका जो सबसे ज़्यादा ऑरा है ना इस टाइप का, एम्प्रेस है ना, तो ये बॉटम ऑफ द डेक है। हम लेंगे, हम कार्ड्स लेंगे अभी। देखिए जो कार्ड्स आए हैं ना, ये तो हम ये कार्ड्स सबसे पहले जमा लेते हैं। ये डेविल, देखिए उनकी सोच इतनी, मतलब थोड़ा मैं हटा देती हूँ, इनकी सोच थोड़ी सी ही नहीं, बहुत ज़्यादा ही मतलब नेगेटिव हो गई है ना। और नेगेटिव ही नहीं, वो मतलब क्या बोलूँ, अभी उनकी सोच नेगेटिव भी हो गई है। और वो पता नहीं, वो रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। रात को सो भी नहीं पा रहे, बस वो पूरे टाइम यही सोच रहे हैं कि भाई इसने क्या कर दिया, ये कुछ गलत कर रही है, ये कुछ गलत उसमें है ना। तो उनकी सोच ऐसी हो गई है आपको लेकर, क्योंकि आप उनसे अलग हो गए हो। आपने उनसे किनारा कर लिया है, आपने उनको छोड़ दिया है। तो इस वजह से उनके जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली आज की रीडिंग है ना, थोड़ी सी ये मिस्टीरियस जैसा रहस्यमयी होने वाली है। रहस्यमयी है ना, रहस्यमयी बोलेंगे क्योंकि आपके हेटर यही सोच रहे हैं कि आप कुछ ब्लैक मैजिक किया है आपने उनके ऊपर या आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो इन कार्डों के जरिए आपका उन ऐसी ब्लैक मैजिक या कुछ जादू टोने से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये बता रही हूँ। क्योंकि आपका सचमुच इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्ट्रॉन्ग है। आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। आपको प्रोटेक्शन मिली है, आप
पूरी तरह से आप खुद एक ईश्वर की या शरण बोलूँ या स्पिरिचुअल अच्छी सोच रखने वाले हैं आप। तो आप ऐसे हैं नहीं, पर उनके दिमाग में ये कुछ फितूर चल रहा है, क्योंकि उनका बहुत टाइम से कुछ काम बिगड़ रहा है। आपके इन लॉज के साइड में बहुत से जो परिवार है ना इन लॉज का, उसमें कहीं ना कहीं किसी का बहुत ज़्यादा काम बिगड़ रहा है। मेरा ये कैमरा देखिए, जो आज के कार्ड आए हैं ना, तो उनकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं लग रही है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं लग रही है। और नॉर्मल भी नहीं लग रही है। वो उनके माइंड में कुछ डर पनप रहा है ना, किसी तरह का डर पनप रहा है। उनके अंदर एक ऐसी भावना आ गई है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या कुछ ना कुछ वो सब कर रहे हैं। तो कंफ्यूज है वो लोग, ओवर थिंक कर रहे हैं, हिडन मतलब थॉट उनके अंदर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो ये फील हो रहा है ना, स्ट्रांगली ये चीज़ें फील हो रही है। देखिए ये कार्ड बता रहे हैं, स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रही है कि ये लोग हैं ना, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली ये लोग को आपको समझ नहीं पा रहे, उन्होंने आपको समझा ही नहीं है। देखिए जो लोग, देखिए मैं एक सिर्फ आप रीडिंग देखें या ना देखें, लेकिन ये समझाती हूँ, जो लोग गलत करते हैं ना, जिन लोगों के मन में पाप होता है ना, वो लोग हमेशा दूसरों को भी वैसा समझ के कि भाई हाँ, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से अपना औहदा या अपनी जो एक बनाने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए, वो जो गलत करते रहे या किसी को गलत साबित करते रहे, वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अरे भाई वो भी ऐसे ही कर रहा होगा, मैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही पनप रहा होता है, उनके दिमाग में वही चीज़ रहती है कि भाई मैंने उन लोगों ने ऐसा किया है तो वो भी ऐसे ही कर रहा होगा। पर हर इंसान ऐसा नहीं होता है, और मुझे तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे हो। देखो ना, कितनी मतलब अच्छी एनर्जी है आपकी, पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है। पर वो ये नहीं समझ रहे, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिविटी में इससे गिरे हुए रहते हैं। उनकी सोच वहाँ तक ही सीमित रहती है, इसीलिए वो लोग ऐसा ही सोचते हैं। और उनको ये भी नहीं मालूम है कि आप सचमुच स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हो, तो उनको ये नहीं मालूम है, लेकिन उनको ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है कि वो तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि हम सब कुछ करने के बाद में भी तुम एक कहते हैं ना, खड़े हो उस पेड़ की तरह, जो कि उसकी नींव कितनी मजबूत होती है ऐसे। या आप उनसे किनारा कर लिया, क्योंकि सब लोग तो उनसे डरते थे, आप नहीं डरते हो, या जो भी XYZ जो भी है। लेकिन आप एक मतलब बुरे वक्त में, यानी हो सकता है कि आपने इतना बुरे वक्त में भी आप खड़े रहे, या स्ट्रांगली आपने साहस के साथ में उस बुरे वक्त को झेला है, साहस के साथ में। तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, क्योंकि आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद है, दिव्य आशीर्वाद है, देवी की शक्ति का आशीर्वाद है। ये जो आप देख रहे हो, ये साइन देख रहे हो इन्फिनिटी का, और ये शेर, ये माँ है। तो एक माँ ही शेर का को वो करके कंट्रोल करके रख सकती है ना। तो ये चीज़ आप में, यानी आपके अंदर एक स्पिरिचुअल दिव्य शक्ति है, पावर है, उस वजह से आप अपने उस पर टिके हुए हो, है ना। तो ये चीज़ ये नहीं समझते, प्योर हार्ट इंसान ऐसे लोगों के समझ में आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में वो लोग ये सोच रहे हैं। और मैं ये 100% कहती हूँ कि आप परख के देख लीजिएगा आपके इन लॉज के साइड से, कि वो लोग 100% यही सोच रहे हैं। उनकी सोच ऐसी है, ये स्थिति है उनकी सोच की, ये स्थिति है कि वो मतलब ये नॉर्मली हमेशा कैसा कार्ड आता है कि ऑब्जेक्शंस, मतलब अंदर से छुपी हुई कुछ भी चीज़ें करने का कार्ड आता है ना, डार्क थॉट को शो करता है। और मतलब ये ऐसी चीज़ें, डेविल का मतलब ही होता है कि वो गलत चीज़ें करना, या गलत सोचना, या गलत सोच विचार पैदा करना, या गलत राह पर लेके जाना, वो चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये लोगों को अंदर क्या हो गया, अपने ससुराल पक्ष के लोगों को क्या हो गया है, मेंटली बहुत ऑब्जर्व्स हो गए ये, और उनके दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो, आप उनसे अलग हो गए हो, लेकिन उनके दिमाग से आप नहीं निकले। बस उनके दिमाग में अब यही आ रहा है, वो पूछा पाछी भी करने का सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई कहीं पूछ के आए कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग आपको न समझ के, वो लोग पूछाबाजी करने के लिए भी जा रहे हैं, है ना, पूछाबाजी करने के लिए भी कहीं गए हैं आपके लिए। पर मुझे लगता है कि उनका वहाँ पे काम सफल नहीं हुआ।
क्योंकि सच्चे लोग होते हैं तो कुछ सही इंसान अगर के पास जाते हैं या कोई सही होता है जिन्हें पैसे की ज़्यादा भूख नहीं होती है ना, वो लोग तुरंत जवाब दे देते हैं कि नहीं भाई, मैं इस इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे इंसान को मैं का बुरा नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हाँ, पर वो इस टाइप के लोग हैं। अब ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया ना, तो ये चीज़ें इसलिए आई है कि वो चीज़ें आपको समझ ही नहीं पा रहे ये लोग। और डेविल का कार्ड है, यानी उनके दिमाग में वो ऐसी नेगेटिव चीज़ें घुसी हुई है, तो वो लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं। अब 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये सस्पिशियस दिखाता है ये कार्ड। हिडन मतलब उनकी जो सोच है ना, ऐसी खतरनाक सोच बाहर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो ऐसा किया है, उन्होंने जो ऐसा सोचा है, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में से बाहर निकल रही है कि अरे अब तो वह ये कर रहे होंगे या वह कर रहा होगा। उनके दिमाग में वही चीज़ पल रही है, तो वो सोच उनके दिमाग में ये पल रही है कि भाई आप भी उसी लाइन पे चल रहे हो जैसे लाइन पे। तो वो सीक्रेटली ये आपको ऑब्जर्व भी करते हैं और आपकी एक्टिविटी को चेक करते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है ना, या दूसरों से चेक करवाते होंगे। मतलब आपको छोड़ नहीं रहे ये लोग, ये आपको छोड़ नहीं रहे। इन्होंने जो करना था आपके साथ में कर रही है, लेकिन फिर भी जब आपका टाइम अच्छा आया तो आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, तो अब उनकी थोड़ी प्रॉब्लम चालू हो गई, या वो प्रॉब्लम के रिलेटेड उनके जीवन में बीमारियां आ गई, या फिर वो पैसे से रिलेटेड टूट गए। तो उनको, क्योंकि जब आपके साथ वो कर रहे थे तो वो खुशियां मना रहे थे, लेकिन जब अब खुद पर बीतती है ना, तभी पता चलता है। तो ऐसा हो गया कि डिवाइन की मार अब उनके ऊपर पड़ने लगी है, समझे। तो डिवाइन की जब मार पड़ती है ना, तो सभी हलाल हो जाता है, सबका निकल जाता है। तो वो चीज़ें हो गई कि डिवाइन की मार ऐसी गिर गई है ना उनके ऊपर कि वो अब सोचने लगे हैं कि बाप रे, यही कुछ कर रहे हो गए ये, क्योंकि उन्होंने ऐसा सब किया है, इसीलिए उनके दिमाग में ये चीज़ें पलने लगी है। और आपके बारे में बातें करते हैं। आप यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। और ये जो तीसरा कार्ड बता रहा है ना, मून का जो कार्ड आया है, ये 2 कार्ड के बाद में जो मून का कार्ड आया है, ये जो कार्ड आपको बता रहा है, थर्ड कार्ड आपको क्या बता रहा है कि यह कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि स्ट्रगली कार्ड यह फील दे रहा है, मुझे स्ट्रांगली फील दे रहा है, ये मुझे स्ट्रांगली फील दे रहा है कि ये लोग कंफ्यूज हैं, इल्यूजन में आ गए हैं। मुझे हंसी आ रही है ऐसे लोगों पे, ये मतलब हिडन फियर में आ गए। इनका डर देखो, ये डर देखो उनको क्या लग रहा है, इनका ये जो ये दिखाया है ना, ये डर देखो इनको। पहले तो सब खुद कर्म कांड कर लेते हैं, और फिर इनका देखो, ये लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे इसने क्या किया होगा, इसने ऐसा तो नहीं किया, इसने ब्लैक मैजिक के अंदर कहीं हमारे साथ में ऐसा तो नहीं किया, कहीं मारन क्रिया तो नहीं कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं कर लिया, कहीं वो तो नहीं कर लिया। उनके दिमाग में न जाने क्या क्या उपज हो रही है, सोच रहे हैं ये डिफरेंट तरीके से क्या सोच रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे कि क्योंकि जब इंसान अब उनके साथ में अगर वो जो चीज़ें हो रही है, उनके बीमारियां आ गई, या पैसे से वो टूट गए, या पैसा उनका ज़्यादा बीमारी में खर्च हो गया, या कुछ सारी चीज़ें बिगड़ने लगी, तो उनके दिमाग में ही ये चीज़ें आने लगी कि बाप रे, मैंने जो किया वही। अब उनके दिमाग में तो ये आएगा ना, जो मैंने इसके साथ किया वो लोग भी वही कर रहे होंगे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है। और ऐसी खिचड़ी पकड़ी है कि आपकी एनर्जी नॉर्मल नहीं है, कहीं आप जाके स्पिरिचुअली कुछ करवा तो नहीं रहे, पर एक्चुअली आपकी नॉर्मल एनर्जी नहीं है, आपकी स्पिरिचुअली एनर्जी है। आपका डिवाइन और यूनिवर्स ने अब आपका हाथ थामा हुआ है, तो आप ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र में क्यों गिरोगे। और जो लोग स्पिरिचुअली होते हैं, जो सच्चे ईश्वर के भक्त होते हैं, वो कभी भी ऐसी चीज़ों में गिरते ही नहीं है। तो उनकी सोच तो वहीं जो ऐसा होता है ना, तो उनकी सोच वहीं लेके जा रही है कि आप भी ऐसा ही कर रहे हो। उनको यही लग रहा है कि आप भी ऐसा ही कर रहे हो। तो उनकी सोच ने उनको इतना डरा दिया है, इतना डरे। मुझे कहना पड़ेगा, ये आपकी जो एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ ना, बहुत अच्छी फ़ील कर रही हूँ, हाई एनर्जी फ़ील कर रही हूँ। लेकिन जो आपके जो इन-लॉज़, मतलब जो इन-लॉज़ की फैमिली की साइड के, वो भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कुछ डर, कुछ हिडन डर, अंदर का डर ये हो रहा है। वो सीधा आपके ऊपर वो सोच रहे हैं कि नहीं भाई, आप भी वही चीज़ कर रहे हो,
ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वुडू वुडू, ये सब कर रहे हैं ना। तो उनकी जो सोच है, ये चीज़ें उन इतना डरा रही है, और इस सोच में वो इतना फंसते जा रहे हैं, इतना फंसते जा रहे हैं कि वो रात को भी उठ रहे हैं, रात को भी उनकी नींदें हराम हो रही है। अब उनकी जो नींदें हैं ना, रात को भी इतनी मतलब उनको डरा रहे हैं, रात में वो डर लगने लगा है। देखिए, यही सच है, मैं बोल रही हूँ, सच बोलूँ ना, यही सच है। जो चीज़ें हम किसी के साथ में करते हैं ना, वही लौट के कर्मा रिटर्न होता है, इसी को कर्मा कहते हैं। तो ये जो चीज़ें उनके ऊपर जो आज बीत रही है, वो कुछ टाइम पहले या कुछ सालों पहले आपके साथ ऊपर बीती थी। आपके साथ में डिप्रेशन में जाना, या एंजाइटी में जाना, ये सब चीज़ें आपके ऊपर ये हुई थी। पर उन लोगों ने उस टाइम में ये नहीं सोचा कि वही चीज़ घूम के हमारे ऊपर भी आ सकती है, हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है। ये चीज़ें उन्होंने कभी नहीं सोची। पर मैं आज 100% कह रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है, मैं ये इतना तो 100% कह रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ में होता है जो गलत करते हैं ना, उनके साथ में इतना तो मुझे मालूम है कि कर्मा लौट के आता है, ये 100% सही है। और ऐसी हालत अब उनकी हो गई, उनकी सचमुच उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, रातों को डर डर के उठ रहे हैं कि कुछ हो गया तो, गलत हो गया तो, क्योंकि उनकी आदत ही थी दूसरों के साथ गलत करना। तो अब उनके ऊपर जो ये गलत होता है तो उनको क्यों तकलीफ़ होती है, ये चीज़ें। क्योंकि वो लोग, जब कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है तो वो नहीं सोचता है। तो आज जो उनके ऊपर बीत रही है वही चीज़ें हैं। अब इनकी हालत देखो ना, ये देखो ना, इनकी हालत देखो आप। यहाँ पर मुझे है ना पता है, अब उनका हालत ऐसी हो चुकी है, आप इस कार्ड को देख के समझ सकते हो कि उनकी हालत अब ऐसी हो सकती है। यहाँ की जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, कि ये यहाँ जो इशू और इमोशनल पेन दिखा रहा है ना, ट्रस्ट, क्योंकि जो तीसरे किसी ने भड़काया होगा, आपके ससुराल वालों की साइड में किसी ने भड़काया होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, तो इसीलिए उन्होंने आप पे डाउट किया ना, इसीलिए आपके साथ में उन लोगों ने ऐसा सब किया, गलत राह पे गए वो लोग, है ना। हम कोई तीसरा आके भड़काता है जब भी वो गलत राह पे इंसान जाता है ना, क्योंकि जब हम सीधे चल रहे होते हैं तो कुछ नहीं, पर नहीं, लोगों की बातों में आकर अगर आपके साथ में उन लोगों ने ऐसा किया तो आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आज वो दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि अरे ये मैंने क्या किया। तो इन लोगों को आपके खिलाफ भड़काया गया था, इसी वजह से इन लोगों ने आपके साथ किया, तो आज उसका भुगतान कर रहे हैं वो लोग, समझे। तो कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, जब तक सच्चाई हमें पता नहीं हो ना, तब तक किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और कभी कभी आंखों देखी कानों सुनी भी गलत होती है, क्योंकि किस वक्त क्या सिचुएशन होती है ना, तो उस वक्त, क्योंकि हमें अगर पूरी सच्चाई पता है तभी किसी के साथ में गलत करो। अरे गलत भी ऐसा गलत क्यों करो जो आपको फिर से उसी सोच में या उसी डर में, उसी एंजाइटी या उसी डिप्रेशन में डाल दे। आज आप वो लोग जो इस एंजाइटी डिप्रेशन में गए हैं, तो उनके गलत करने की वजह से वो लोग एंजाइटी डिप्रेशन में गए हैं, है ना। उनका जो सब कुछ आज ख़त्म हो रहा है, या जो उनकी पावर ख़त्म हो रही है, तो वो इसी वजह से ख़त्म हो रही है ना, कि उन लोगों ने आपके साथ गलत किया। एक मतलब जो निर्दोष है उसके साथ गलत किया। तो आपके ससुराल पक्ष के कुछ ऐसे लोग हैं जो, मैं तो कहूँ कि ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो दूसरों की बातों में आके ये सब चीज़ें करने चले जाते हैं, ये चीज़ें। अब हाई प्रीस्टेज का कार्ड भी तो देखो, यही चीज़ होती है ना। हाई प्रीस्टेज का कार्ड ये क्यों आया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अपनी छुपी हुई एनर्जी बताता है। ये चीज़ें क्यों बताता है, ये छुपी हुई एनर्जी क्रिएट, मतलब बता देता है अपने को क्या है। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग शो करता है, कुछ चीज़ें छुपी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जब ये सब उनका, ये लोग अपनी सोच और डर दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अब उन्होंने जो किया, अब ऐसा हो गया कि उनको ये भी लग रहा है कि हमने गलत किया, उनको ये भी लग रहा है कि भाई ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या होता है कि उनके साथ अब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि अब वो डर में जीने लगे हैं, डर के अंदर जीने लगे, समझे, डर के अंदर जीने लगे। और ये लोग ये सोच रहे हैं कि
कि अब क्या होगा, ये तो बस पता लगाना ही पड़ेगा, यही करने पड़ा। ये लोग भी पूछा पाछी करने चले गए हैं अभी, मुझे पता है ये लोग गए हैं पूछा पाछी करने। ये चीज़ें दिखाती है कि ये लोग पूछा पाछी करने गए हैं, कहीं ना कहीं तो ये पूछा पाछी करने गए हैं। इन पागलों को ये भी पता नहीं है कि आप डिवाइन एनर्जी आपके साथ में है, और आप पर ये लोग यह समझ रहे हैं कि आप कोई तंत्र मंत्र कर रहे हो, और आपके लिए तो डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। ये देखिए, है ना, डिवाइन एनर्जी आपके साथ में। ये देखिए, ये कार्ड्स देखिए ना, पर ये चीज़ इनकी समझ में नहीं आ रही है अभी भी नहीं सुधरे हैं ये लोग। पता नहीं क्यों, क्या लेके बैठे हैं, क्या सोच के बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके दिमाग में अभी भी न जाने क्या क्या खिचड़ी पक रही है, क्या क्या न जाने क्या क्या इनके दिमाग में चल रहा है ना। अब हम किसी भी इंसान को गलत राह पे जाने से रोक सकते हैं, लेकिन वो लोग सुधरने वालों में से है ही नहीं। क्वीन ऑफ द वैंड्स आता है तो यह कार्ड आपके लिए लेके आए स्पिरिचुअल प्रोटेक्ट, नेचुरली कॉन्फिडेंस और एट्रैक्टिव एनर्जी कैरी करते हैं आप। ये देखो, मैंने बोला ना, आप जो एनर्जी कैरी करते हो ना, एक आपके अंदर का कॉन्फिडेंस हाई हो गया, आप एट्रैक्टिव हो गए, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हो ना तो लोग आपसे अच्छे से बातें करना, भले ही वो लोग आपके खिलाफ उनको भड़काते होंगे, है ना, पर जब भी आप अगर वहाँ आ गए तो लोग आपसे बहुत अच्छे से बातें करेंगे, आपसे ही बातें करेंगे, आपसे मिलेंगे जुलेंगे। मतलब आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, उन्हें अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो ये देखो, ये काली बिल्ली जो यहाँ नीचे बैठी है ना, ये आपके जो है ना, वहाँ के लोग हैं, ससुराल पक्ष के लोग में से एक है। तो वो यही सोच रही है, अरे बाप रे, अभी ये आ गई तो कहीं सब कुछ वो हो जाएगा। तो सचमुच आपके आने से सब कुछ हिल ही जाता है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हो, और आप पॉजिटिविटी आप लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ये चीज़ उनको अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों है। और ये लोग ये सब करते हुए दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं, और ये लोग स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी को क्या ही समझेंगे। सच बात बोलूँ ना, तो सचमुच भगवान की उस एनर्जी को ये क्या समझेंगे, ऐसे लोग, ये लोग क्या समझेंगे, हाँ, कि ये जो प्योर डिवाइन एनर्जी को वो लोग कोई समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, वो लोग कभी नहीं समझ सकते ऐसी एनर्जी को। और यह कार्ड देखो, मैंने बोला ना कि उनकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ही थोड़ी नहीं, लगभग उनकी हालत इस स्थिति में आ गई है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड बहुत नुकसान हो गया है, या तो बीमारी में चला गया, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत हुई है, या मतलब किसी को पूछा पाछी में बहुत पैसा उड़ा दिया है उन्होंने, पर उनका कुछ हल नहीं मिला है उनको, है ना। और ये मैजिशियन का भी कार्ड आया है, क्योंकि जब इंसान के पास में बहुत कुछ होता है तो वो बहुत कुछ कर लेता है, और उन्होंने बहुत कुछ किया। तो यहाँ पर ये कार्ड ब्लैक मैजिक की एनर्जी नहीं दिखा रहा है, रिवर्स में आया हुआ कार्ड है, और ये एनर्जी नहीं दिखा रही, ये सुपरस्टिशन, इनसिक्योरिटी और डर को दिखा रहा है, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में आया है। इसीलिए उनको ये चीज़ें गलत लग रही है, और उनको कुछ लोगों ने समझाया भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, पर उनकी सोच के ऊपर से ये जो पर्दा हटता ही नहीं है, और ये खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ऐसी कंडीशन में आ गए। उनके जो पैसा वैसा वैसे ही उनका वो बर्बाद हो रहा है, और वो बर्बाद हो रहे हैं पैसे को इधर उधर खर्चा करके। वैसे भी बीमारी या कुछ बिजनेस में लॉसेज, कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ में हुई, कुछ दगा दिया है किसी ने, है ना, वैसी चीज़ें हुई है, लेकिन वो अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। वो चाहते हैं तो ये सब चीज़ों को बचा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको सुधरना ही नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो क्योंकि वो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से ऑब्जेक्ट है, मतलब वो उनको वो इतना डर हो गया है ना आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी से, नहीं मुझे पता करना है, बस इसके पास ऐसा क्या है, मुझे पता करना है, ये तो कर रही है, बस ये तो कर रहा है, मेरे ऊपर कुछ गलत कर रहा है, ऐसा बस उनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है। वो भूसा आप नहीं निकाल सकते, और कोई भी नहीं निकाल सकता, कितना भी कोई भी समझा ले, नहीं निकाल सकता। ये कार्ड जो आए हैं, जस्टिस और जजमेंट का कार्ड जो है, देखिए मैंने बोला ना कि आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा बरसी हुई है ना, ये कार्ड ये दिखाते हैं कि ये कोई तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं है, और इन्होंने ये चीज़ पूछवाई है, और इन्होंने जिससे भी पूछवाई है, जिसके पास में भी ये लोग गए हैं,
पंडित भूपा बोलते हैं हमारे में तांत्रिक, जिसके पास उन्होंने बोल दिया है कि वो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन इनको तो सुनना नहीं है, वो यही लेके बैठे हैं कि आपने तो कुछ किया है। पर सच बोलूँ तो ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि ऐसा आपने कुछ नहीं किया है उन लोगों के ऊपर। और वो लोग सोच के बैठे, आपकी पावर से डर रहे हैं, आपकी उस एनर्जी से ये लोग डर रहे हैं। उनके मतलब वो आपकी एनर्जी को नहीं समझ रहे और खुद ही अपने मन के अंदर कहानियाँ बना रहे हैं, स्टोरीज़ बना रहे हैं अलग अलग की, उनकी इनसिक्योरिटी को दिखा रहा है। तो ये रीडिंग रेजोनेट करती है ऐसी, मतलब बताती है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आप जो है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आप इस एनर्जी को कैरी करते हो। एक दिव्य शक्ति यानी दिव्य पावर आपके साथ में है, या पॉजिटिव एनर्जी इतनी आपके साथ में है कि आपका साहस है कि आप किसी भी सिचुएशन को में खड़े रह सकते हो, किसी भी सिचुएशन में आप स्ट्रांगली आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। कहते हैं इस तरह के आप इस एनर्जी को कैरी करते हो, बॉटम ऑफ द डेक। आप ना किसी का बुरा करते हो, ना किसी से कोई लेना देना, लेकिन उनके दिमाग में जो खिचड़ी ही यही पकी हुई है कि नहीं भाई आपने किया है। अगर आप मैन है तो ये एम्प्रेस का कार्ड आपको ये दिखा रहा है, लेकिन उनके दिमाग में जो ये खिचड़ी पक रही है उसका तो अपन कोई इलाज कर सकते नहीं, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना वो वैसा ही सोचता है। चाहे आप कितना भी उसको सुधारने की कोशिश करो, कितना भी उसको सच बताने की कोशिश करो, नहीं, पर वो लोग अभी भी वैसे ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं ये सब पूछने के लिए, ये सब करने के लिए कि कहीं आपने तो उनके ऊपर कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र तो नहीं करवाया। तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करूँगी। आपको कैसी लगी, और शायद हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, इस एनर्जी को ज़रूर बताइएगा मुझे कि हाँ भाई हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। आप ज़रूर बताइएगा। अपनी इंट्यूशन पावर पर ट्रस्ट कीजिए, मैं और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हर इंसान को अपनी इंट्यूशन पावर पर ट्रस्ट करना चाहिए और उसके साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए कि ये कैसी लगी आपको रीडिंग। ठीक है।